तो यहाँ से हमने हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ, हमारा लाइट या सबमर्सिबल या कोई भी चीज़ को हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने ऑन कर लिया था और चाहे तो हम यहाँ से ऑफ कर लेंगे। तो ये हमारा सर्किट। अब यहाँ से हमने मान लीजिए यहाँ से हमने ऑन किया और यहाँ से भी हम ऑफ कर सकते हैं। इस सर्किट को हम कई जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह हमने अभी यहाँ पे ऑन कर लिया। तो इस तरह की जो सर्किट ये है, ये हम एक लाइट को या एक सबमर्सिबल पंप को, जो वाटर पंप होता है उसको, या और भी किसी चीज़ में किसी भी कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर की मदद से। और ये एनो स्विच अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप इस तरीके से ये स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्विच की जगह पे, एनो की जगह पे ये स्विच हम इस्तेमाल किया है और एनसी स्विच की जगह पे हमने ये वाला स्विच लगाया है। तो हम इस तरीके की सर्किट बनाने के लिए हम एक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे और कुछ ये स्विच हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हमें एनो और एनसी स्विच की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे एनो और एनसी स्विच का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये स्विच, नॉर्मल स्विच। तो इनसे आप आराम से कॉन्टैक्टर की होल्डिंग कनेक्शन कर सकते हैं और जहाँ से मर्जी वहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की सर्किट को आप कई जगह से, एक सबमर्सिबल और एक लाइट, आपके और भी कई कंपोनेंट वगैरह आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको हैवी से हैवी लोड भी ऑपरेट कर सकते हैं। इन स्विच को आप नॉर्मल में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो यहाँ पे दोस्तों हम एनो और एनसी स्विच का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए हम इसकी वायरिंग तैयार करते हैं और कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। तो चलो इसको देख लेते हैं फटाफट हम इसके। और भी तो यहाँ पे हमने जो स्विच लिए हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने स्विच लिए हैं, एक हमने लिया है 2 वे स्विच और दूसरा हमने लिया है डोर बेल स्विच, जो एनो का काम करेगा और एनसी का स्विच काम करेगा ये 2 वे स्विच। तो चलिए वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले इनको हम एक तरफ करते हैं और एक हम सर्किट तैयार कर लेते हैं। फटाफट सर्किट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये हमारे ये सारे जितने भी हैं हमारे, ये हैं बेल स्विच। ये बेल स्विच हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, डोर बेल में इस्तेमाल करते हैं, वो स्विच हैं। इन स्विचों को हम पहले, ये हमारे पास वायर हमने पहले इसे यहाँ पे बना के रख लिया है जिससे हमें दिक्कत ना हो, वीडियो लंबा ना होने पाए। तो इसलिए हमने पहले से इन वायरों को बना के रख लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी स्विचों को आपस में ये लूप करते जाएंगे इस तरीके से। सभी स्विचों को हम लूपिंग कर लेंगे। ये इसमें लूप हो गया, इसमें कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर देंगे दूसरे स्विच में और यहीं से हम दूसरी लाइन लेके आगे बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हम पहले तो हम सभी स्विचों को इसी तरीके से, जो आप आगे सर्किट बनाएंगे उसी हिसाब से आप वायरिंग करेंगे। उसको हमने लगा लिया। अब इनको भी फटाफट हम इनको लगा लेते हैं। कितना भी जल्दी करेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो तो बड़ा हो ही जाता है कुछ सीखने के लिए और कुछ करने के लिए। तो इस तरीके से एक वायर इधर और यहीं से हम आगे और बढ़ा लेंगे। तीन स्विच हमारे लग गए हैं। यहाँ से हम
और आगे बढ़ा लेते हैं। ये हमारी ऊपर के जितने टर्मिनल हैं वो हमने आपस में लूपिंग कर दिया है। अब इसमें इसी तरीके से हम नीचे भी लूपिंग कर देंगे। ये वाले जो स्विच हैं ये हमारे हैं डोर बेल स्विच में हम इस्तेमाल करते हैं वायरिंग में। थोड़ा और लूज करते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरीके से। ये तार लग गया और इधर से और हमने ये लूपिंग किया, ये लग गया। अब यहाँ से हमने आगे और बढ़ाते जाएंगे। ये हो गया। अब इसके साथ में एक और वायर लगाते हैं आगे बढ़ाने के लिए। वायर हमने पहले से थोड़े साइज में कट कर लिए थे, जिससे हमें वीडियो लंबा नहीं होगा, सिर्फ हम वायरिंग में ही टाइम लगाएंगे। तो इस तरीके से ये वाला वायर ज़्यादा लंबा है तो इसको हम थोड़ा सा बाइंड कर देते हैं, जिससे बराबर पोजीशन पे आ जाए। अब इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे दूसरे टर्मिनल पे। अब ये हमारे बेल स्विच के जितने भी टर्मिनल हैं वो हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब इनको करते हैं साइड में। अब यहाँ पे उठाते हैं हम चारों टू वे स्विच। तो चारों टू वे स्विच में हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम इस तरीके से हमें लूपिंग करनी होगी टर्मिनलों की। ऊपर और नीचे के टर्मिनल हम आपस में कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम सभी टर्मिनलों को, दोनों टर्मिनलों को आपस में मिला लेंगे। ये मिल गया, और दूसरा भी मिला ले। मिलाना तो पड़ेगा, इसमें थोड़ा समय भी देना पड़ेगा हमें। और आपको भी कुछ सीखना है तो दोस्तों समय तो आपको देना पड़ेगा। स्किप करते रहेंगे तो बाकी पॉइंट छूट सकते हैं। और ये आपकी मर्जी है कि वीडियो को सही तरीके से एक ही बार में समझ लिया जाए या उसको हम बार बार रिपीट कर करके समझेंगे, तो वो आपकी मर्जी। मेरा काम है वीडियो को अच्छी तरीके से ओरिजिनली तौर से उसको सही बनाना, जिससे इस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसको आसानी से किया जा सकता है वीडियो देख के भी। और जब एक बार कर लेंगे तो उसको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर चैनल पे बने रहेंगे तो इस तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलते ही रहेंगे और नई नई थ्योरी के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके के स्विच आप कहीं भी किसी भी स्विच बोर्ड में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हम दूसरी वायरिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी सर्किट तैयार हो गई इतनी। अब इसको हम आगे भी तैयार करते हैं। ऊपर नीचे हमने कनेक्ट कर लिया है। ऊपर का टर्मिनल और नीचे का टर्मिनल हमने कनेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से चारों स्विच हमने कनेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से स्टार्टिंग करेंगे। हमने इस तरीके से इसको आप अच्छी तरीके से बाहर बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वही बीच वाला जो टर्मिनल है वहाँ से हमने इस वायर को यहाँ से फिर से निकालेंगे। यहाँ से निकाल के और दूसरे टर्मिनल के या नीचे या ऊपर इस तरीके से हम यहाँ पे फिर से लूपिंग करना स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे आप 2 जगह से 3 जगह से, तो यानी एक जगह आपको 2 स्विच का इस्तेमाल करना है। एक बेल स्विच का और दूसरा इस्तेमाल करना है
दूसरा इस्तेमाल करना है आपको टू वे स्विच। अब यहीं से फिर यहाँ से हमने इधर से हम फिर से एक और इसी तरीके से हमने और यहाँ पे एक और वायर निकाल लेंगे। इस तरीके से यहाँ से हम और एक वायर कनेक्ट करेंगे नीचे वाले टर्मिनल से। आप यहाँ नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करें या ऊपर वाले टर्मिनल से, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एक ही कनेक्शन है। अब यहाँ से हम फिर से बीच वाले टर्मिनल में इसे टू वे के जो बीच वाला टर्मिनल खाली है वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी सर्किट तैयार होती जा रही है। अब एक स्विच और बाकी रह गया, तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से कनेक्शन करते जाएंगे। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया। ये हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारा एक टर्मिनल खाली है, लेकिन हमें कनेक्ट कहाँ करना है, नीचे वाले टर्मिनल में, जैसे हम करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये सर्किट हमारी तैयार हुई। अब यहाँ हम आगे और समझ लेते हैं। ये सर्किट तैयार हो गई। तो अभी हम एक कनेक्शन अभी और करने वाले हैं। दोस्तों अभी कनेक्शन इतनी आसानी से पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ से हम इस वाले एक टर्मिनल से एक वायर हम और कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये सर्किट बन रही है सिर्फ कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए बन रही है। अब यहाँ से हम इसको हम बीच वाले टर्मिनल में, इसके बीच वाले टर्मिनल में इसको कनेक्शन। तो अब यहाँ पे हमने इस वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे अब हम आगे काम करेंगे। पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं इसकी इनपुट। तो ये हमारी मेन सप्लाई है, एक है फेस और एक है न्यूट्रल। तो हम यहाँ पे इधर हम फेस लगा लेते हैं। ये फेस और इधर हम कर लेंगे न्यूट्रल। अब यहाँ पे अभी हमें एक और न्यूट्रल लगाना है, तो एक हम न्यूट्रल और लगा लेते हैं साथ में। ये न्यूट्रल लग गया और एक वायर, यानी दो न्यूट्रल हो गए यहाँ पे। अब यहाँ से हम इस न्यूट्रल को साथ में ही लगाते चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे हम ये रिले में दो टर्मिनलों पे, एक टर्मिनल पे हम इस न्यूट्रल को हम यहाँ पे कॉमन ही रखेंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल कॉमन होगा रिले में। तो अभी हमने क्या क्या कनेक्शन कर लिए हैं। अभी हमने ये सर्किट तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ये वाला कनेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे रिले का कनेक्शन हमारा ओके हो गया है। न्यूट्रल हमने कॉमन कर दिया है। यहाँ से हमारा फेस इस टूबे के जो बीच वाला टर्मिनल है यहाँ से निकलेगा। तो अब इसके बाद हमें क्या देना है, सप्लाई देनी है स्विच में। तो सप्लाई हमें कौन से स्विच में देनी है, बेल स्विच के टर्मिनल में, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सप्लाई तो है नहीं। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर दिया तार को। अब स्विच में हो गया। अब इसको हमें कनेक्शन देना है इसके फेस सप्लाई पे। तो फेस सप्लाई हमारी ये है, ये वाली। तो इसी टर्मिनल पे हम इसको भी लगा देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक फिलहाल और कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे एक बल्ब होल्डर ले लेते हैं और इसका कनेक्शन दे देते हैं।
ये हमारी आउटपुट है, यहीं से हम लोड डालेंगे। तो ये होल्डर लग गया। फिलहाल अभी इतनी हम टेस्टिंग करते हैं, फिर आगे फिर देखते हैं कि कोई कमी बेसी हो तो इसको हम थोड़ा सा पलट लेते हैं। तरीके से इसको हम पलट लेते हैं। चलिए फिलहाल अभी देखते हैं क्या कंडीशन है। थोड़ा ऑन करके ये हमने ऑन किया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। हमने बेल स्विच हमने ऑन किया, दबाया, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, हमारी लाइट जल गई। अरे ये क्या, ये तो हमारा फिर ऑफ हो गया। अब इसको दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करने का जुगाड़ बनाते हैं, तो कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों हम एक वायर और लेंगे, इसको पहले हम ऑफ कर लेते हैं। एक वायर और लेंगे और कॉन्टैक्टर के जो हमारा फेस टर्मिनल है, जिस पे हमने यहाँ से सप्लाई दी हुई है स्विच की, वहीं से हम इसका एक कनेक्शन और निकालेंगे। ये कनेक्शन हमने निकाल लिया। अब इसको कहाँ देना है समझ लेते हैं। तो अब इसको हमें देना है यहाँ पे। ज़्यादा इतनी बड़ी निकाल लेते हैं, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो भी दिक्कत वाली बात है। यहाँ से इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत वीडियो करीबी है। अब यहाँ पे हम एक टर्मिनल और लूज करेंगे। तो ये यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे इस टर्मिनल पे। हाँ, तो ये हमारा ऐड हो गया। अब इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। हमें इस तरीके से स्विच वहाँ पे लगाने हैं, तो कंडीशन के हिसाब से बराबर इनको पार्ट में कर देते हैं, जिससे दिक्कत ना हो। ये हो गया। तो इस तरीके से ये सर्किट हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम थी कि हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम ऑन करते हैं और चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑन हो गया, लाइट हमारी चल गई और यहाँ से ऑफ हो गई। अब ये हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया। पहले क्या था, हमारा कॉन्टैक्टर जब तक हम दबा के रखे थे तभी तक ये हमारी लाइट जल रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। अब क्या हो रहा है, अब ये हमारा होल्ड हो गया है कॉन्टैक्टर। अब यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इसमें इस कंडीशन में हम कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हमने मान लीजिए एक कोने से कभी हम घर के इस किनारे से हमने मोटर चालू किया है और दूसरी तरफ निकल गए, तो वहाँ से हमारे पास स्विच लगा हुआ, तो वहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से सर्किट से आप रिक्वायरमेंट आती है तो आप बेहिचक इस सर्किट से अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।